जीवन की यात्रा सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के है साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। सदा के है साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। दिल के दिलाराम दिल से हम कहते, दिलों जा से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। आई आवाज? हाँ जी, आ रही है। नहीं आ रही? शरीर कर रहे हो उसी का तुम्हें रहना चाहिए। कर्म तो करना है शरीर सुरेश बहन, आवाज ठीक नहीं आ रही है। पहले तो आई नहीं रही थी और अब क्लियर नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही?
शांति। हाँ जी, कट कट के आ रही है। अभी अभी बोलो अब आ अभी। रही है अब। हाँ जी, हाँ अब जी बोलो हाँ बोलो। आप। हाँ, जगह बदली। मैं ही खुशी कट का के। पारा बहुत है। अब अब आ रही है। नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, जरा जरा कट जरा कट जरा। के आ रही है। हाँ चलो मैं चलो सुनाती हूँ फिर ऐसा बाबा। करो। हाँ, करो हाँ। जी। आज की साकार मुरली 10 अगस्त की बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया हम बच्चों को। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट हम। बाबा कह रहे हैं, कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन यह कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वह सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को ही कहा जाता है उड़ती कला। और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। तो बाबा ने कहा है कि जो तीव्र पुरुषार्थी हैं उनके ऊपर कोई भी बंधन नहीं। डबल लाइट होके रहो। स्लोगन बताया बाबा ने, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। ओम शांति। और आज की मुक्ति के पॉइंट्स लिए। सो मान लिया, मैं तृप्त आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, सारे ज्ञान का तंत्र है, हम बाप के बच्चे हैं और बाप को याद करना है। चिंतन की पॉइंट ली, बाबा को जानने से तृप्ति हो जाती है। आधा कल्प हम समर्थ रहते हैं। और नशे की पॉइंट थी, अभी हमें ईश्वर से राज्य भाग्य मिलता है। बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं। और धारणा की पॉइंट थी, बाप और वर्षा याद रहे, खुशी का पारा चढ़ा रहे कि हमारे लिए तो नई दुनिया आ रही है। ये सिमरन करके अंदर में सदा खुश होना चाहिए। और ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख ना डूबे। और जो चेकिंग की पॉइंट थी, चेक करना है कि जो भी गुण व ज्ञान की पॉइंट्स हैं, जो भी बाबा ने बताए हैं, उसको मैंने अपना निजी संस्कार बनाया है और योग में फरिश्ता स्थिति का अभ्यास किया। और ओम शांति। सो मान लिया, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। हाँ हाँ जी हाँ जी, जी आ हाँ रही जी, है। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, वो रानी बहन बोल रही थी आवाज नहीं आती, मैंने कहा कंफर्म कर लो। योगाभ्यास किया, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास किया, बाबा को याद रखा, धारणा की पॉइंट ली, तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख ना डूबे, क्योंकि इस आंखों से जो भी देखते हैं सब विनाश होना है। सेवा की पॉइंट ली कि सबको बाप का परिचय देना है कि सुख का सागर एक बाप ही है, सबको ज्ञान का इंजेक्शन देते रहना है। स्मृति रखी, हम हद से निकल बेहद में चले गए हैं। यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई, फिर जरूर हद में आएगी। चिंतन लिया, एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और हद के बाप से हद का विरसा मिलता है। जब तक बेहद का बाप का ना बने, बाप को जानने से ही तृप्त हो जाते हैं, बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चेकिंग रखी कि आंख किसी में डूबी तो नहीं। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। धारणा, बाबा वर्षा याद रखना है और कोई भी आस नहीं रखनी है। तृप्त विशाल
बुद्धि बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए और किसी में भी आंख नहीं डूबनी चाहिए। बुद्धि हद से निकल बेहद में रखनी चाहिए। अभ्यास, सदा उड़ती कला में रहें। डबल लाइट बनना है। किसी भी प्रकार के बोझ को मनोरंजन में बदल बाबा की याद में रहना है। स्मृति, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाना है। सेवा, सर्विस पर सारा मदार है। सर्विस से ही बाबा बताएंगे कि हमको ज्ञान इंजेक्शन लगा है या नहीं, तो हमें सेवा जरूर जरूर करनी है। चिंतन, भक्ति में घोर अंधियारा है। भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दियो, अनजान अंधेर विनाश। तो ज्ञान अंजन सिवाय एक बाबा के गुरु लोग तो दे नहीं सकते, इसलिए बाबा की श्रीमत पे हमेशा चलना है। चेकिंग, दिल में कोई और आस तो नहीं, कहीं किसी किसी में आंख डूबती तो नहीं। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। आवाज आ रही थी? हाँ जी, आ रही थी आपकी आवाज। शांति, आज का जो स्वमान था कि मैं तृप्त आत्मा हूँ, और जो सेवा का पॉइंट था कि कोई भी कार्य करते हुए खुशी का पारा चढ़ा रहे, तो उसी स्मृति पे किया। फिर योग में डबल लाइट अवस्था अ, का वो आज लिया था लक्ष्य। चेकिंग की कि हर गुण या ज्ञान की बात को संस्कार बना पाए हैं या अभी तक, जैसे बाबा ने कहा कि आसुरी जो भी संकल्प है, संस्कार हैं, अभी तक उसके वश तो नहीं होते हैं। फिर जो चिंतन का पॉइंट था कि मतलब जैसे यहाँ पर बोला ना कि बाबा हमको क्या करना है, हमको कर्मातीत बनना है। अभी तक हम भक्त हैं क्योंकि देह अभिमान में पड़े हैं, तो इन इम्तिहान पास करेंगे तो कर्मातीत बन जाएंगे। तो वो किस प्रकार होगा, ये चिंतन का पॉइंट रहा। ओम शांति। थैंक यू। अशोक भाई, आप हैं ना यहाँ पे? हाँ जी, पॉइंट शेयर करो। हाँ, आज मैं अगर पूरे आज छन गए हैं तो कर ले, नहीं तो अभी छानने हैं दोबारा। अभी पूरे नहीं छाने पर एक बार तो पूरे नहीं कट्टे में। हाँ, अभी छान लो फिर। अभी कोई काम ही नहीं है, ना रोटी बनानी ना कुछ करना। अभी छान लो। ये हटा दो, आप अपना ये माइक चौकी यहाँ बंद से करें हटाओ। नरेंद्र टाइट तो बहन। हो जाती है ना जगह, इसको हटा दो। मैंने कहा सुरेश अपने अपने बहन अपना म्यूट कर लो, माइक। सबकी आवाजें आ रही हैं बीच में। सुरेश जी, रानी जी, अपना म्यूट कर लो। मेरा तो म्यूट है जी। हाँ, आपकी आवाजें आ रही हैं। चलो, सबके पॉइंट हो गए हैं तो बाबा को याद करते हैं, फिर अव्यक्त मुरली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आज 29 मार्च 1981 की अव्यक्त मुरली है। मुरली का हेडिंग है ज्ञान का सार, मैं और मेरा बाबा। इसमें बाबा ने बताया कि जैसे दादी जानकी कहती थी ना कि पूछो मैं कौन और मेरा कौन, ये दो सवालों का जवाब जो है हमें अगर पता लग जाए तो पूरे ज्ञान का सार समझ में आ जाए। तो इसमें बाबा ने बोला कि अपने को जो है वो सार में समाकर बिंदु रूप बन जाना है। कोई भी कर्म करते हुए ये स्मृति रहे कि मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा काम कर रही हूँ, कराने वाला बाबा है।
तो ये पाठ हमें जो है वो अगर हम स्वरूप में ले आए तो यही आदि भी है और अंत भी है। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड का ज्ञान है, सेकंड के ज्ञान स्वरूप बन जाने में ही बाबा ने बोला यही अभ्यास हमें करना है अभी। फिर आगे बाबा ने कहा सार रूप में स्थित हो, विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार का आकर्षण नहीं होता। जब हमें ज्ञान का सार समझ में आ जाए तो बाबा ने बोला कि विस्तार को देखते हुए, ना सुनते हुए, ना अनुभव करते, जैसे समझो कि एक खेल है। अगर इसका अभ्यास कायम रहेगा तो यही बाबा ने बोला सहज याद है। मैं और मेरा, इन 2 शब्दों में ही ज्ञान का सार समाया हुआ है। अब हम मुरली को विस्तार से पढ़ते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से पॉइंट बताते रहते हैं। बाप दादा तो सभी बच्चों को संपन्न बनाने के लिए ही विधि बताते रहते हैं ना, नए नए पॉइंट। सभी पॉइंट का सार है, सभी को सार में समाये बिंदु बन जाओ। यह अभ्यास निरंतर रहता है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बाबा ने बोला ना कि सभी पॉइंट को सार में समा के बिंदु बन जाओ, यह अभ्यास निरंतर रहता है। कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्मेंद्रियों द्वारा यह कर्म कराने वाला हूँ। यह पहला पाठ स्वरूप में लाया है। बाबा पूछ रहे हैं कि जो भी हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमारी स्मृति में रहे कि ज्योति बिंदु में आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली हूँ। यह पाठ हमें स्वरूप में लाना है। आदि भी यही है और अंत में भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो सेकंड का ज्ञान, सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हो। ज्ञान तो बाबा ने बोला ना 1 सेकंड में जिसको समझ आ जाए तो 1 सेकंड में, नहीं तो जितना भी विस्तार करो समझ में नहीं आता। विस्तार को समाने के लिए 1 सेकंड का अभ्यास है। जितना विस्तार में आना सहज है उतना ही सार स्वरूप में आना सहज अनुभव होता है। बाबा कह रहे हैं जैसे विस्तार में आना तो बड़ा सहज है ना, हम कई बार बिना बात के बातों के विस्तार में चले जाते हैं। वह पूछ रहा है उतना सार रूप में आना सहज अनुभव होता है। सार स्वरूप में स्थित हो फिर विस्तार में आना, यह बात भूल तो नहीं जाते हो। सार स्वरूप में स्थित हो विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। अगर हमें ज्ञान का सार पता है और उस सार में हम स्थित हो जाते हैं ना, तो कोई कितना भी विस्तार से सुनाए तो बाबा बोल रहे हैं हमारे को वो चीजें आकर्षण नहीं करेंगी। विस्तार को देखते, सुनते, वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एक खेल खेल रहे हैं। बाबा कह रहे विस्तार को हम देखेंगे, सुनेंगे तो ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कोई खेल खेल रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे, इसको ही सहज याद कहा जाता है। क्योंकि जब हमें ज्ञान का सार पता है तो चाहे कोई कितना भी विस्तार हमें सुनाए तो हम तो एक बाबा की याद में है ना। तो बाबा ने कहा इसको ही सहज याद कहा जाता है। जीवन के हर कर्म में 2 शब्द काम में आते हैं, चाहे ज्ञान में हो चाहे अज्ञान में हो। बाबा ने बोला कि जीवन में हम कोई भी काम करते हैं तो हमें 2 शब्द याद आते हैं, चाहे हम ज्ञानी हैं चाहे हम ज्ञान में नहीं है। वह कौन से हैं? मैं और मेरा। इन 2 शब्दों में ज्ञान का भी सार है। क्योंकि जब भी हम कोई अज्ञानी भी कोई बात करता है वो मैं और मेरा करके कहता है, और बाबा ने हमें मैं और मेरा क्या बताया है, उसका मतलब मैं कौन और मेरा कौन। मैं कौन? मैं आत्मा, और मेरा कौन? परमपिता परमात्मा। इन 2 शब्दों में ज्ञान का भी सार है। मैं ज्योति बिंदु व श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्रह्मा कुमार व कुमारी हूँ, और मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। ज्ञानी आत्मा तो यही कहता है ना कि मैं ज्योति बिंदु श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मेरा एक बाप दूसरा ना कोई। मेरा बाबा इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो ही गया। जब दिल से कहा मेरा बाबा तो बाबा ने बोला वर्षा मेरा हो ही गया। मैं, यह तो मैं और मेरा 2 शब्द तो पक्का है ना। बाबा फिर बच्चों से पूछ रहे हैं मैं और मेरा ये 2 शब्दों में पक्के हो गए। मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है। कि जब हमने मेरा बाबा कह दिया तो बाबा ने कहा अनेक प्रकार जो मेरा मेरा कहते हैं ना वो समा जाता है। तो 2 शब्द स्मृति में लाना मुश्किल है व सहज है। पहले भी यह 2 शब्द बोलते थे,
अब भी यही दो शब्द बोलते हो। ज्ञान में भी हम मैं और मेरा करते थे, और जब ज्ञानी बने तो मैं और मेरा का जब हमें मतलब पता लग गया तो बाबा ने बोला ये दो ही शब्द बोलते हो ना, लेकिन अंतर कितना है मैं और मेरा। यही पहला पार्ट भूल सकता है क्या? यह तो छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है। आप नॉलेजफुल हो ना, तो नॉलेजफुल दो शब्द याद ना कर सके, यह हो सकता है क्या? बाबा ने कहा बच्चे तो नॉलेजफुल, बाबा ने हमें नॉलेजफुल बना दिया ना, मास्टर नॉलेजफुल। तो बाबा ने कहा ये तो छोटे बच्चे भी दो शब्द याद कर लेते हैं, तो क्या आप याद नहीं कर सकते? इसी दो शब्दों से मायाजीत, निर्विघ्न, मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। बाबा ने कहा इन दो शब्दों से ही हम मायाजीत, निर्विघ्न और मास्टर सर्वशक्तिवान भी बन सकते हैं। दो शब्दों को भूलते हो तो माया हजारों रूपों में आती है। अगर मैं कौन और मेरा कौन, बाबा ने बोला ये दो शब्द अगर भूल गए ना, तो फिर माया भिन्न भिन्न रूपों से आती है। आज एक रूप में आएगी, कल दूसरे रूप में, क्योंकि माया का मेरा मेरा बहुत लंबा चौड़ा है, और मेरा बाप तो एक ही है। एक के आगे माया के हजार रूप भी समाप्त हो जाते हैं। बाबा ने बोला मेरा मेरा का विस्तार इतना लंबा है, अगर हम कहें कि मेरा तो एक शिव बाबा, तो बाबा ने बोला माया के हजार रूप समाप्त हो जाएंगे। ऐसे माया जीत बन गए हो, माया को तलाक देने में टाइम क्यों लगाते हो? कई बच्चे कहा कि उनमें बहुत उलझते हैं ना, तो बाबा पूछ रहे हैं कि माया जीत बन गए हो या माया को तलाक देने में समय क्यों लगाते हो? सौदा तो सेकंड का है, उसमें वर्ष क्यों लगाते हो? छोड़ो तो छूटो, सिर्फ मेरा बाबा, फिर उसमें ही मगन रहेंगे। जब हम हर बात में मेरा बाबा करते हैं तो बाबा कहते हैं उसमें फिर मगन रहेंगे ना, छोड़ेंगे तो छूटेगा ना माया। बाप को बार बार यही पाठ पढ़ाना पड़ता है, दूसरों को भी पढ़ाते हो फिर भी भूल जाते हो। दूसरों को कहते हो याद करो, और फिर क्यों भूल जाते हो, फिर खुद क्यों भूल जाते हो? बाबा कह रहे हैं हम जैसे किसी को कोर्स भी कराते हैं और बार बार कहते हैं ना बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, बाबा कह रहे हैं दूसरों को याद कराते हो और खुद भूल जाते हो। कौन सी डेट फिक्स करेंगे जो अभूल बन जाओ? सभी की एक ही डेट होगी या अलग अलग हो सकती है? होगी। बाबा पूछ रहे हैं कि कोई डेट फिक्स करो कि जब सभी अभूल बन जाओ, जब कभी किसी से भूल ही ना हो। अभी एक ही डेट फिक्स होगी या अलग अलग हो सकती है? होगी। जितने यहाँ बैठे हो उन्हों की एक ही डेट हो सकती है। फिर बातें करना तो खत्म हो गया, खुशखबरी भल सुनाओ लेकिन समस्याएं नहीं सुनाओ। बाबा कह रहे हैं कि खुशखबरी सुनाओ, समस्याएं नहीं सुनानी। जैसे मेला व प्रदर्शनी करते हो तो उद्घाटन के लिए कैंची से फूलों की माला कटवाते हो, तो आज क्या करेंगे? बाबा कह रहे हैं कि जैसे कोई किसी मेला या प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं तो उसका उद्घाटन जिससे करवाते हैं उसके हाथ में कैंची देते हैं ना, फूलों की माला कटवाते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आज आप क्या करोगे? खुद ही कैंची हाथ में उठाएंगे, वह भी दो तरफ जब मिलती है तब चीज कटती है। कैंची के दोनों हिस्से जब इस चीज के को ऊपर आते हैं तभी वो चीज कटती है। तो बाबा ने इसलिए कहा ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं का बंधन खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि फूलों की माला काटने के लिए कैंची के दोनों हिस्से जब मिलते हैं तभी कटती है। तो बाबा ने ऐसे ज्ञान और योग के मेल से ही माया के समस्याओं का बंधन खत्म हो गया। बाबा ने बोला यह खुशखबरी सुनाओ, आज इसी समस्याओं के बंधन को काटने का दिन है। तो एक सेकंड की बात है ना, तैयार हो जाओ। जो सोचकर फिर यह बंधन काटेंगे वह हाथ उठाओ। बाबा फिर हाथ उठा के पूछते भी है ना कि जो सोच कर यह बंधन काटेंगे वह हाथ उठाओ। फिर तो सब डबल विदेशी तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाएंगे। सुनने समय ही सबके चेहरे चेंज हो गए, तो जब सदा के लिए हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाबा ने जैसे ही पूछा तो बाबा ने कहा कि सुनते ही सबके चेहरे चेंज हो गए ना, अगर सदा के लिए हो जाए तो फिर क्या होगा? सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। फिर संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। बाबा ने कहा कि सबके सब अगर फरिश्ते बन गए तो बाबा ने कहा संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा ना, इसी फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगी। हमारी तो पहले मंजिल ही है कि फरिश्ता फिर फरिश्ता सो देवता बनेंगे ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। फरिश्तों
का देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि पहले हम फरिश्ते बनेंगे, तो बाबा ने कहा देवताएं भी आपका इंतजार कर रहे हैं, फरिश्तों का। वह भी देख रहे हैं कि हमारे आने के योग्य स्टेज तैयार हो। फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर के इंतजार कर रहे हैं। बाबा ने बोला कि फरिश्ते और देवताओं का जब मेल होगा वो लास्ट घड़ी का मेल होगा। देवताएं अभी फरिश्तों की वेट कर रहे हैं वरमाला लेकर, फरिश्तों को वरने के लिए। आपका ही देवपद इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमें फरिश्ता से देवता बनेंगे ना। देवताओं की प्रवेशता संपन्न शरीर में होगी, क्योंकि जब हम संपूर्ण बन जाएंगे तभी तो देवता शरीर में प्रवेश करेंगे ना। वह इंतजार कर रहे हैं कि यह 16 कला संपन्न बने और वरमाला पहने। जब हम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे तभी हमारे गले में वरमाला डलेगी। अभी बाबा पूछ रहे हैं कितनी कला तैयार हुई हैं। सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है। बाबा ने सूक्ष्म वतन इमर्ज किया। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है। फरिश्तों के बजाय जब पुरुषार्थी स्वरूप होता है तो देवताएं भी दूर से देखते रहते हैं। जब हमारा पुरुषार्थी स्वरूप देख होता है, बाबा कह रहे देवताएं भी फिर दूर से देखते हैं। समय के प्रमाण समीप आते आते ही भी संपन्न ना होने के कारण रह जाते हैं। बाबा ने कहा समय के प्रमाण समीप आते आते भी, अभी जैसे जैसे समय समीप आ रहा है और हम संपन्न ना हो, तो बाबा कहते हैं फिर ना होने के कारण रह जाते हैं ना। यह वरमाला पहनने की डेट भी फिक्स करनी पड़ेगी। बाबा इसकी भी डेट फिक्स बाबा पूछ रहे हैं। यह फिर कौन सी डेट होगी? डेट फिक्स होने से जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आ जाते हैं। जब हम कोई भी अपने काम करते हैं, टारगेट रखते हैं कि इस डेट को वो चीज हमें कंप्लीट करनी है, तो फिर जब बाबा ने कहा जैसा लक्ष्य रखोगे वैसे ही लक्षण आएंगे। तो वह डेट तो आज हो गई, तो यह भी नजदीक हो जाएगी ना, क्योंकि निर्विघ्न भव की स्टेज कुछ समय लगातार चाहिए, तो बहुत काल निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे। बाबा ने कहा निर्विघ्न भव की स्टेज जो है वो लगातार चाहिए। जितने टाइम हम निर्विघ्न स्टेज बनाएंगे उतना ही टाइम तक हम, बाबा ने कहा, निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे। अभी समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो गए हैं। बाबा कह रहे हैं कि अभी आप समस्याओं और समाधान के हम नॉलेजफुल, बाबा ने बता दिया ना कि हो गए हैं ना। जो बात इससे पूछते हो उससे पहले नॉलेज के आधार से समझते हो कि यह ऐसा होना चाहिए। दूसरे से मेहनत लेने की बजाय, समय गंवाने के बजाय, क्यों ना उसी नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सेकंड में समाप्त करके आगे बढ़ते हो। बाबा ने कहा दूसरे से मेहनत लेने की बजाय, समय गंवाने के बजाय, क्यों ना उस नॉलेज की लाइट माइट के आधार पर उसको समाप्त करके आगे बढ़ते हो। सिर्फ क्या है कि माया दूर से ऐसी परछाई डालती है जो निर्बल बना देती है, क्योंकि माया भी तो पीछा नहीं छोड़ती ना। बाबा ने कहा दूर से परछाई डालती है और आपको कमजोर बना देती है। आप उस घड़ी कनेक्शन को ठीक रखो। बाबा से अपना कनेक्शन ठीक होगा तो बाबा ने कहा कनेक्शन ठीक करने से फिर हम माया मास्टर सर्वशक्तिवान स्वतः हो जाएंगे। अगर माया कितना भी हमें परछाई डाले, अगर हमारा बाबा से कनेक्शन ठीक है तो बाबा कह रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान हम स्वतः ही हो जाएंगे। माया कनेक्शन को ही ढीला करती है, सिर्फ उसकी ही संभाल करो, क्योंकि माया संकल्पों में आके हमें ढीला करती है। तो बाबा ने कहा उसको ही संभाल करो। यह समझ लो कि कनेक्शन कहाँ लूज हुआ है, कब निर्बलता आई है, क्यों हुआ, क्या हुआ, यह नहीं सोचो। क्यों क्या के बजाय गई आवाज? बलविंदर बहन, नेटवर्क गया विस्तार में आपका, जाना। हाँ जी, आवाज चली हेलो, गई थी। हाँ जी, बीच में हमारी, आपकी आवाज चली जाती है। अच्छा कहाँ से गई है, फिर मैं दोबारा बोलूं? क्यों क्या के बजाय अभी कनेक्शन को ठीक कर दो। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा यह समझ लो कि कनेक्शन कहाँ लूज हुआ है,
तब निर्बलता आई है। क्यों हुआ, क्या हुआ, यह नहीं सोचो। बाबा ने बोला कि अगर हमें कोई किसी चीज में निर्बलता आती है तो ये क्यों क्या की बजाय कनेक्शन को ठीक कर लो तो समस्या खत्म हो जाएगी। सहयोग के लिए समय भर लो। योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने के लिए सहयोग भर लो। बाकी व्यर्थ की बातें करना व विस्तार में जाना, इसके लिए कोई साथ ना लो। बाबा ने बोला विस्तार में जाने के लिए कोई साथ नहीं लेना, वायुमंडल बनाने के लिए सहयोग जरूर लेना है। वह हो जाएगा शुभ चिंतन और वह हो जाएगा पर चिंतन। अगर हमने कहा क्यों व्यर्थ की बातों में गए तो बाबा ने बोला पर चिंतन हो जाएगा। सब समस्याओं का मूल कारण ही है कनेक्शन लूज होना। है ही यह एक बात, मेरा ड्रामा में नहीं है, मेरे को सहयोग नहीं मिला, मेरे को स्थान नहीं मिला, यह सब बाबा कह रहे हैं फालतू बातें हैं। जब हम कहते हैं ना मेरा तो ड्रामा में पार्ट ही नहीं है, सहयोग नहीं मिला, स्थान ही नहीं मिला, तो बाबा कहते हैं सब मिल जाएगा, सिर्फ कनेक्शन ठीक रखना है। तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी, कहाँ जाने की फुर्सत ही नहीं होगी। बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। बाबा ने कहा जब भी समय मिले बाबा के सामने जाके बैठ जाओ कनेक्शन जोड़ने के लिए, तो बाप अपने आप ही सहयोगी बन जाएंगे। अगर 1-2 सेकंड अनुभव ना भी हो तो कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको जोड़ने में 1 सेकंड व मिनट लग भी जाता है, तो हिम्मत नहीं हारो। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं और ही निश्चय को परिपक्व करो। बाबा ने कहा निश्चय को नहीं हिलाना और ही उसमें परिपक्व बनो। बाबा मेरा, मैं बाबा का, इसी आधार से निश्चय की फाउंडेशन को और ही पक्का करो। बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो, बाप भी जा नहीं सकते। इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है, क्योंकि बाबा ने भी बच्चों ने भी बाबा को अपने प्यार में बांध लिया ना, तो बाबा ने कहा आपको अथॉरिटी मिली हुई है। अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज करो, परिवार के सहयोग को यूज करो। कंप्लेंट लेकर नहीं जाओ, सहयोग की मांग नहीं करो, प्रोग्राम सेट करो। कमजोर होकर नहीं जाओ, क्या करूं कैसे करूं घबरा के नहीं जाओ, लेकिन संबंध के आधार से, सहयोग के आधार से जाओ। हमेशा अपना जब हम संबंध के आधार से जाएंगे, सहयोग के आधार पर जाएंगे, तो बाबा ने बोला कि संस्कार में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, यह संस्कार चेंज करो। ये नहीं कि अभी अभी एकदम हमारा डाउन हो जाए और फिर हम एकदम ऊपर। बाबा ने कहा ये संस्कार चेंज करो। बाप दादा ने देखा डबल विदेशी नीचे भी जल्दी उतरते हैं और ऊपर भी जल्दी जाते हैं। बाबा ने डबल विदेशियों को देखा होगा कि बाबा ने कहा जैसे जल्दी से नीचे आते हैं ऊपर भी चढ़ जाते हैं। नाचते भी बहुत हैं लेकिन घबराने की डांस भी अच्छी करते हैं। बाबा ने कहा अभी यह परिवर्तन करो, घबराने की डांस नहीं करनी। मास्टर नॉलेजफुल हो फिर यह डांस क्यों करते हो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सभी का, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। अब 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सब अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न अनीता बहन के लिए है, ज्ञान के सभी पॉइंट्स का सार क्या है, विस्तार पूर्वक बताएं। अच्छा, बहुत सुंदर मुरली है और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन की। मुरली का हेडिंग ही इतना सुंदर है, मैं और मेरा बाबा। आज साकार मुरली में भी यही था ना कि सारे ज्ञान का तंत्र क्या है, हम बाप के बच्चे और बाप को हमें याद करना है। मतलब मैं आत्मा बिंदु और बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करना है। तो बाबा ये यही बता रहे हैं यहाँ पे कि जितना भी ज्ञान आपको सुनाया जाता है, जो भी पॉइंट्स बाबा हमें रोज बताते हैं,
उन सभी पॉइंट्स के सार को समाकर बिंदु बनना है। मेन मकसद तो यही है ना कि स्वयं को आत्मा समझ बिंदु बन परम धाम में जाके बिंदु बाबा को याद करना है। तो बाबा कह रहे हैं ये निरंतर अभ्यास, बाबा पूछ रहे रहता है? अभी तो नहीं रहता, निरंतर तो नहीं रहता, स्पेशली बैठते हैं ना हम करने के लिए, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि कोई भी कर्म करते हुए में अगर स्मृति रहे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करा रही, तो पहला पाठ ही बाबा कह रहे हैं यही है कि अपने को आत्मा समझ कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य कराना। क्योंकि बाबा ने कहा आदि भी यही और अंत भी यही है, अंत में भी बिंदु स्वरूप में स्थित होना है ना, फरिश्ता स्वरूप बिंदु स्वरूप स्थित होकर अपने परम धाम में अपने बाबा के साथ जाना है। तो यही बाबा ने कहा है कि एक सेकंड में जो है ना हमारा अभ्यास होना चाहिए कि सारे सार को हम समेट लें, चारों तरफ से अपनी कर्मेंद्रियों को कछुए के मिसल समेट कर अपने को आत्मा बिंदु बना के बिंदु स्वरूप में स्थित होकर परम धाम में अपने बाबा को याद करना। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन और सुरेश माता जी के लिए है। सहज याद किसको कहा जाता है? हाँ जी, ओम शांति। जितना विस्तार में आना सहज है, जब हमें कहीं भी कोई बात करनी होती है किसी से, या और भी कहीं से कोई बात हमें अपनी सुनाने बैठ जाता है, तो हम चाहें या ना चाहें सुननी ही पड़ जाती है, और उस विस्तार को बहुत ज्यादा सुनते रहते और अपने में समाते रहते। उतना ही अगर हम सार स्वरूप में आ जाएं, जितना हम विस्तार को अपने अंदर संभाल लेते हैं, उतना ही हम सार स्वरूप को अपने अंदर संभाल लें, तो ये बहुत सहज हो जाएगा। सार स्वरूप में स्थित हो, फिर विस्तार में आए। जैसे जो बाबा का ज्ञान है वो हम सार में समझ जाते हैं। विस्तार का सार हमारी समझ में जब आ जाता है बाबा के ज्ञान का, तो हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है। हम सोचते हैं हम ये ज्ञान भी कितने भी जने बैठे हों वहां हम सुना सकते हैं, बाबा का परिचय दे सकते हैं, बाबा के ज्ञान को, विस्तार का ज्ञान जो विस्तार में है उसको हम सार में भी कुछ भाई बहनों को सुना सकते हैं। तो ये बात हम भूलनी हमें कभी भी नहीं चाहिए कि विस्तार को सार में समाना भी हमारे लिए उतना ही सहज हो जितना हम विस्तारों को समा लेते हैं। और सार स्वरूप में स्थित होके विस्तार में आने से कोई भी प्रकार का विस्तार, कितनी भी कोई भी चीजें, कैसी भी विस्तार भरी चीजें, किसी की कोई ऐसी वैसी बातें झुरमुई झुरमुई कुछ भी, उसके वो हमें आकर्षण नहीं करेंगे। उसको देखते हुए, सुनते हुए, वर्णन करते हुए ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कोई खेल खेल रहे हो। ऐसा अभ्यास सदा हमारे अंदर कायम रहना ही चाहिए। इसको ही सहज याद कहा जाता है। ओम शांति जी। आप ही कर दो रानी बहन, नेटवर्क काम नहीं कर रहा मेरा। चलो ठीक है, रानी बहन ने सुना दिया। नेक्स्ट है अशोक भाई जी के लिए। थैंक यू जी। चाहे ज्ञान और चाहे अज्ञान, दो शब्द कौन से हैं? थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर तरीके से आपने मुरली एक्सप्लेन किया है। मैं और मेरा, इसको पहले अज्ञान रूप में लेते हैं। मैं और मेरा जो है यही हमारे दुखों का कारण है, यही हमें जो है अधोगति में ले जाता है, और यही हमारे देह भान के कारण होता है, मैं और मेरा। इसी से जब हम मैं और मेरा में आते हैं तो हम परिवारों में भी देखते हैं तुम छत विछत हो जाते हैं। आज जो परिवारों के जो टुकड़े हुए उस मैं और मेरे के कारण ही हुए। द्वापर से यही मैं और मेरा हमें नीचे गिराते ले आए हैं। ये तो हुआ अज्ञान का मैं मेरा। देखिए संगम युग पर बाबा जब हमें मैं और मेरा का जो ज्ञान देता है, ये हमें ऊंचा उठाने वाला होता है, हमें चढ़ती कला में ले जाता है। और सारे पूरे और ज्ञान का सार देखा जाए तो इन्हीं मैं और मेरा दो शब्दों में ही है। जब हम कहते हैं मैं मीन्स, बाबा ने हमें पढ़ाया कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इतना भी ध्यान रख लो कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो ये हमें जो है अपने जो है उच्च स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप की ओर लेके जाता है, ऊंचाइयों की ओर लेके जाता है। जहाँ तक मेरा का सवाल है, मेरा में जो है बाबा ने हमें सिखाया कि वहां पे तो मेरा देह भान का था जो हमारे झगड़े का कारण था। यहाँ बाबा मेरा तो एक बाप दूसरा ना कुछ, अर्थात सब कुछ इसी में आ गया। मैं ट्रस्टी का हूँ, जो कुछ है बाप का है, जो बाप का है सो मेरा है। बाप का सारा वर्षा मेरा हो गया। इस मेरे में कितना विस्तार आ गया है।
इस एक मेरे बाबा कहने पे ही सब कुछ, पूरी कायनात की जितनी सृष्टि का जो वर्षा है सारा का सारा हमारे पास आता है। और ये माया, जब मेरा बाबा साथ होता है तो माया जीत बन जाते हैं, निर्विघ्न बन जाते हैं, शक्तिवान बन जाते हैं। बाबा ने छोटी सी ही बात को देखो दो तरीके से समझा दिया हमें। मैं और मेरा अज्ञान काल में हम कहाँ थे, नीचे से नीचे गिरते चले आए, और ज्ञान मिलने के बाद मैं और मेरा कहा, हम जो है सेकंड में जो है ऊंचाइयों पर चढ़े जाते हैं, बाप के दिल तक मशीन बन जाते हैं, बाप का सरताज बन जाते हैं, बाप के नूर बन जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। नेक्स्ट मेरे ख्याल से प्रीति बहन, रोमी बहन दोनों नहीं है, तो कोई भी शेयर करना चाहता है तो करो, नहीं तो मैं फिर बता देती हूँ। इन दो शब्दों को बोलने से माया हजारों रूपों में आती है, और किस एक के आगे माया के हजार रूप भी समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति। जब दो शब्द हम ये भूल जाते हैं, कौन से दो शब्द? मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अपने स्वमान की स्थिति भूल जाते हैं, या मेरा बाबा स्थिति, जब ये दोनों स्थिति को जब हम भूल जाते हैं तो माया को चांस मिल जाता है। क्योंकि माया जो है कभी भी एक रूप में नहीं आती। माया जो है ना जाने हमारे दृढ़ कमजोर जो संकल्प होते हैं, वो जो उसमें पिटफॉल्स होते हैं, उसमें से अंदर एंटर करती है माया। जो है मेरा मेरा बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, इसलिए कहीं ना किसी रूप में आती है, और जो है वो हमें जो हराने की जो स्थिति, जो हम अपने आप को जो कहते हैं माया जीतू, तो माया जीतनी, माया हमें अपना गुलाम बना लेती है। तो बाबा ने यही कहा है कि जब जब मेरा एक बाप का याद करोगे तो तुम माया जीत बन जाओगे। माया के आगे जो है, जो हमारे, जब मेरा बाबा को ये समझ जाओगे तो माया जीत बन जाओगे, माया को तलाक दे दोगे। इसमें समय नहीं लगना चाहिए, सिर्फ एक मेरा बाबा कहो तो उसमें मगन रहेंगे, और यही पाठ खुद भी पक्का करना है, दूसरों को भी पक्का करना है। जैसे भी आप कह रहे थे, समझाया था कि हम दूसरों को जब कोर्स कराते हैं तो उसको कहते हैं कि बाबा को याद करो, लेकिन स्वयं भूल जाते हैं। बाबा इस चीज के लिए भी कई बार कह चुके, पहले खुद उस चीज को पक्का करो तब दूसरों को समझाओ, तो वो तीर जो है डायरेक्ट लगता है। इसलिए बाबा ने ये कहा कि जो है इस चीज को जो है बताओ कि मैं और मेरा का जो है, ये जो माया का जो अंदर एंट्रेंस होता है, इसका इस पिटफॉल को कैसे और कब बंद करेंगे, भले इसकी डेट ऑप्शन। थैंक यू अशोक भाई, आपने दोनों क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दिया। एवर रेडी का पार्ट प्ले करते हो, शुक्रिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और रेनू बहन के लिए है। फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी में मेल होगा, स्पष्ट कीजिए। शांति। बहुत सुंदर मुरली है, क्योंकि ये जो सीन बताया ना बाबा ने कि लास्ट स्टेज में जब सब बंधन कट जाएंगे, आज का जैसे वरदान भी था, तो जब सब बंधन कट जाएंगे तब उस वक्त संपन्न स्थिति हो जाएगी, है ना। और वो फरिश्ता और देवता का उस समय मेल होगा, क्योंकि जो देवता है, हाँ, बाबा ने एक जगह कहा है कि वो फूल माला लिए खड़े रहते हैं, लेकिन जब पुरुषार्थी स्वरूप देखते हैं ना तो आगे नहीं आते। वो भी वेट कर रहे हैं कि कब फरिश्ता बन के हम आ जाएंगे वतन में, और वो जो माला है विजय माला हमारे गले में डालेंगे, क्योंकि देवताओं को भी संपन्न जब क्योंकि उनको भी एक शरीर चाहिए ना, तो जब हमारी संपूर्ण स्थिति हो जाएगी उस समय ही तो वो उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो ये देवताओं का और फरिश्तों का मिलन, हाँ, सूक्ष्म वतन में, हाँ, ये दृश्य होता है। ये बहुत ही, बाबा कह रहे हैं, कितना सुंदर ये दृश्य दृश्य होता है। और जैसे बाबा ने कहा कि वो वरमाला पहनाने के लिए खड़े रहेंगे, तो मतलब वो सीन हम जब देखते, या कभी भूख का संदेश आता सुनते, तो ये सब चीजें बहुत ही हम सुनते सुनते भी उसका आनंद लेते हैं। तो जब ये प्रैक्टिकल में होगा तो बाबा कह रहे हैं तो उस करनी है कि कब हम वो वरमाला पहनने की, हाँ, डेट हमको खुद फिक्स करनी है कि कितना जल्दी हम पुरुषार्थ करें और उस स्टेज पे पहुंचे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई हैं लाइन पे। रमनी भाई और रमनीता बहन के लिए है। समय प्रमाण समीप आते आते भी संपन्न ना होने का कारण क्या होता है?
विनीता बहन, तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मेरे को आ रही है, लेकिन मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। रमनी भाई जी को बोलो वो पहले कर दें, फिर मैं बाद में कर लूंगी। नहीं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, मैं अभी बताती हूँ फिर। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई के लिए है और रितु बहन के लिए। विजय भाई, रितु बहन में से कोई है? रितु बहन भी नहीं है। अच्छा, चलो कोई भी दे सकता है आंसर इसका। निर्विघ्न राज्य कब कर सकेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान कब हो जाएंगे? ओम शांति। ओम इसका शांति। क्वेश्चन का आंसर मैं, हाँ जी, निर्विघ्न मैं दे कहने दूंगी। के लिए बाबा अक्सर मूल्यों में कहता है कि सदा काल का जो अभ्यास होगा वो सदा काल की स्थिति बना के रखेगा। अगर जो है बाबा ने तो हमें निर्विघ्न भव का वरदान दे दिया है, लेकिन हम अपनी इस स्टेज पर कितने समय तक रहते हैं वो हमारे भविष्य को तय करता है। अगर हम बहुत काल के निर्विघ्न रहेंगे अपनी स्टेज पर तो निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें जो है सारी समस्याओं के जो समाधान है उसकी पूरी नॉलेज हमें दे दी है। और इसलिए जो है ये बाबा ये कहते हैं कि जो है अपना इस स्थिति को जो है अधिकतर इतना पुरुषार्थ करो कि ये आपकी स्थिति जो है सदा काल के लिए बन जाए। उसमें पुरुषार्थ करने का नहीं मतलब एक नेचुरल बन जाए, आपकी जो नेचर नेचुरल बन जाए, मतलब ये आपका संस्कार ही बन जाए। उसके लिए बाबा ने ये बात कही थी निर्विघ्न के लिए, कि मेहनत ना करनी पड़े, समय ना गंवाना पड़े, बस नॉलेज के आधार पर जो उसके आपके जो संस्कार हैं वो ही आपसे जो है पुरुषार्थ करा। ओम शांति। हाँ जी, इसके आगे था ना कि मास्टर सर्वशक्तिवान कब हो जाएंगे। बाबा ने कहा जब भी कोई समस्या आए, दूसरे से मेहनत लेने की बजाय, समय गंवाने की बजाय, लाइट माइट के आधार पर अपना जो है कनेक्शन ठीक कर लेना है बाबा से, है ना। कनेक्शन ठीक हो जाएगा तो बाबा ने बोला हमें बाबा से शक्ति मिलेगी और हमें उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाएंगे। ओम शांति। लास्ट क्वेश्चन नीतू बहन सुमन बहन के लिए है। शायद नीतू बहन भी नहीं है, सुमन बहन है तो वो बता सकते हैं, नहीं तो कोई भी बता दो। सहयोग कब लेना है? समस्याओं का मूल कारण क्या है? ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सहयोग कब लेना है? योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने के लिए जो है वो सहयोग लेना है। और समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन का लूज होना। कनेक्शन को ठीक करो तो सर्व शक्तियां जो है वो आपके आगे घूमेंगी। कहीं भी जाने की जो है वो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बाप दादा के सामने बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा जो है वो आपके सहयोगी बन जाएंगे। हिम्मत नहीं हारनी है, निश्चय को पक्का करना है। बाबा मेरा और मैं बाबा का, इसी आधार से निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करो। ओम शांति। अब मैं साकार मुरली के पॉइंट से बता रही हूँ। हाँ जी, बता दो। मैंने सम्मान दिया है कि मैं मनोरंजन का अनुभव करने वाला डबल लाइट फरिश्ता हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को बड़े प्यार से याद किया। धारणा, शरीर निर्वाह कर्म करते जो है वो खुशी का पारा चढ़ा रहे, बाबा और वर्षा याद रहे, बुद्धि हद से निकल बेहद में रहे। सेवा कि बाबा का परिचय जो है वो सबको देना है, सबको बताना है कि भगवान एक ही है। चिंतन, अभी हमारी सब आशाएं पूरी होती हैं क्योंकि बाबा हमें जो है तृप्त आत्मा बनाने आए हैं। स्मृति रखनी है कि हम आत्मा बाबा के बच्चे हैं। बाबा को याद करना है, बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चेकिंग करनी है कि मेरे दिल में कोई आश तो नहीं। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। विनीता बहन अपने क्वेश्चन का आंसर दे हाँ जी, सकती हाँ हैं। जी, हाँ जी, बता रही हूँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि समय के प्रमाण समीप आते आते संपन्न न होने का क्या कारण है? क्योंकि अभी बाबा ने कहा है कि वरमाला पहनाने की डेट अब फिक्स करनी पड़ेगी, या फिर कौन सी डेट होगी? बाबा ने पूछा, क्योंकि डेट फिक्स होने पर जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आ जाते हैं। अब जिस बच्चे ने क्लास में फर्स्ट आना है तो ये प्री बोर्ड में उसके अपने आप ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पहले से पेरेंट्स को भी पता होता है, टीचर को भी पता होता है कि इस बच्चे ने टॉप करना है। अब जैसे वह डेट तो आज आ गई, बाबा ने पूछा कि जैसे जैसे वो नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे हमारी निर्विघ्न भाव की स्टेज भी लगातार रहनी चाहिए। अगर हम निर्विघ्न रहेंगे तभी हम बहुत काल तक निर्विघ्न राज्य कर पाएंगे। और अभी समस्याओं की और समाधान की भी नॉलेजफुल होना चाहिए।
मतलब कोई भी बात हो उस नॉलेज के आधार पर पहले से ही उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, थैंक यू सभी का। अब दीदी भी शायद लाइन पे हैं, दीदी भी कुछ बोलें। हाँ जी, ओम शांति सभी को। ओम शांति। व्यक्त वाणी से तो पेट भर गया। आज साकार मुरली में बाबा ने कहा मैं आया हूँ सबका पेट भरने, तो मुझे लगता है सबका पेट तो भर गया बाबा ने। तो जब से बाबा मिला है और कुछ चाहिए तो नहीं, आई एम आस्किंग। अभी से पूछ रही हूँ, पेट भर गया ना, संतुष्ट और अब तृप्त कुछ हो गए चाहिए हैं। तो नहीं और। हाँ दीदी, इससे पेट नहीं भर सकता, पर भरना भी नहीं चाहिए। जब तक इसकी भूख रहेगी तब तक हम लगे रहेंगे। पेट भर गया तो फिर आलस्य आ जाता है। पेट भर नहीं, गया बाबा का ने तो हमें मतलब है भरपूर कर कि दिया ना, आप तो किसी पेट चीज की माँ हमें भरपूर इच्छा हो नहीं गई। होती ना, बाबा ने जब तो हमें भरपूर कर दिया। अब और पेट कुछ पेट नहीं भर चाहिए। जाएगा तो बाबा ने नींद आ कहा जाएगी। कि तृप्त अतृप्त ना मतलब ना, देह अभिमान है तब तक आत्मा अतृप्त है, लेकिन जब आत्मा संपूर्ण कर्मातीत बनेगी तो फिर देह अभिमान भी समाप्त होगा, तब आत्मा पूरी तरह से भरपूर होगी, है ना। तो मिल गया, वैसे तो तृप्त है, लेकिन चलो ज्ञान का खजाना तो हमें बाबा से लेते ही रहना है अंत तक। वो तो बाबा की डायरेक्शन है ही, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। वो तो जब तक संपूर्ण स्थिति तक तो हमें ये अभ्यास तो करना ही है। बाकी वैसे मन से तृप्त हो गए, ये कहना चाह रही हो गए। चलो, बाबा ने आज यही कहा। ठीक है, ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति दीदी। ओम शांति। किसी भाई बहन ने और अपने पॉइंट शेयर करने हैं तो उसको स्वागत है। ये जो गीत लगा दो। थैंक यू बलविंदर बहन। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत हाँ जी, शुक्रिया। थैंक यू सभी का, शुक्रिया। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरे स्नेह का ऐसा जादू है, तेरे स्नेह का ऐसा जादू है। तू ही तू नजर मुझे आता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। कितना तुझको मैं याद करूं, मन ही मन तुमसे बात करूं। यूं कौन करेगा प्यार मुझे, ये सोच के दिल भर आता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो